नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉकी गेम के क्वेश्चन आंसर्स का चौथा पार्ट। हॉकी गेम के 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। स्पोर्ट्स एंड गेम्स का हमारा ये 7वां पार्ट रहेगा। इसके पहले के 6 पार्ट भी आपको देख लेने चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष में पहला सुल्तान अजलान शाह कप जीता? तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि 1983 के अंदर सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत होती है। और कहां से होती है? मलेशिया में ये कप आयोजित किया जाता है। तो हमसे पूछा गया कि भारत ने सबसे पहले सुल्तान अजलान शाह कप कौन से वर्ष में जीता? राइट आंसर इज ए, 1985। 1985 में जीता था भारत ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह कप। ये देखिए, सबसे पहले 1983 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने 1985, 91, 95, 2009 और 2010 2010 के अंदर भारत संयुक्त रूप से विजेता रहा था साउथ कोरिया के साथ। ये देखिए, 2010 में बैड वेदर की वजह से खराब वहां पे मौसम हो गया था, जिसकी वजह से दोनों ही देश को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। इस तरीके से भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप 5 बार जीता है। सबसे ज्यादा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि 10 बार है। पाकिस्तान का नंबर आता है तीसरे नंबर पे 3 बार, और साउथ कोरिया भी 3 बार इस कप को जीतने में सफल हो पाई है। नेक्स्ट है, किस देश ने हॉकी में सर्वाधिक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? इससे एजुकेशन नहीं हो सकता। राइट आंसर इज बी, भारत। अभी तक ओलंपिक हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत के ही नाम है। सबसे ज्यादा 8 जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने ओलंपिक में। दूसरी कोई कंट्री अभी तक 8 गोल्ड मेडल हॉकी में नहीं जीत पाई है। ये देखिए, इस लिस्ट को हम तीसरी बार देख रहे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमने 8 गोल्ड मेडल कौन कौन से सन में जीते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1928 से 1956 तक ये जो 6 गोल्ड है ये हमने लगातार जीते हैं। उसके बाद में 1964 और 1980। तो आपको ध्यान में रखना है 28 से 56, उसके बाद में 64 और 80 में हमने एक और डिस्कस किया था कि 1980 में जो इंडिया ने मॉस्को में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हमारा हॉकी में ओलंपिक गेम्स में लास्ट गोल्ड मेडल था। उसके जो कैप्टन थे वो हमने डिस्कस कर लिया था, वो थे वासुदेव भास्करन। ये हमसे पूछ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महिला हॉकी महासंघ का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज 1947। 1947 में अखिल भारतीय महिला हॉकी महासंघ का गठन हो गया था। नेक्स्ट है, हॉकी का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि हॉकी का अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है। राइट आंसर इज बी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी कहा जाता है। ये देखिए, ये FIH का लोगो है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी फॉर्मेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 पेरिस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आपसे FIH की स्थापना पूछ सकते हैं, जो कि 7 जनवरी 1924 को हो गई थी। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है, इसको आप मिक्स मत कीजिए। इसकी स्थापना तो पेरिस में है और इसका हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी संघ की गठन तिथि। इंडियन हॉकी फेडरेशन है, उसकी गठन की कौन सी तिथि है, कौन सी डेट है, वो हमें बतानी है। राइट आंसर इज 7 नवंबर 1925। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हो गई, लेकिन आज का जो नाम हमें सुनने में आ रहा है वो क्या नाम आ रहा है? वो है हॉकी इंडिया। तो हम इंडियन हॉकी फेडरेशन क्यों नहीं बोलते, हॉकी इंडिया क्यों बोलते? तो इसके पीछे एक वजह है, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, भारतीय हॉकी महासंघ को भ्रष्टाचार की वजह से 28 अप्रैल 2008 को निलंबित कर दिया गया था। 28 अप्रैल 2008 को निलंबित कर दिया गया था इंडियन हॉकी फेडरेशन को। किसकी वजह से? भ्रष्टाचार की वजह से। करप्शन में लिप्त पाए गए थे उसके कुछ अधिकारी, जिसकी वजह से IOA ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद में क्या हुआ? 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया का गठन हुआ। तो इन दोनों डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। लगभग 1 साल बाद हॉकी इंडिया का गठन कर दिया गया। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, 2010 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो किसने होस्ट किया था? इंडिया ने, भारत ने होस्ट किया था 2010 का हॉकी वर्ल्ड कप। तो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या बोला
कि आप अपने देश में हॉकी में जो करप्शन हो रहा है इसको जल्दी से दूर कीजिए, नहीं तो हम आपके देश में होने वाला जो वर्ल्ड कप है उसको किसी और देश को ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इंडिया ने 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया का गठन कर लिया। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि 28 अप्रैल 2008 को तो भारतीय हॉकी महासंघ को निलंबित कर दिया, लेकिन 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक है उसके अंदर क्या होता है, भारत 80 साल में पहली बार क्वालिफाई नहीं कर पाती। इंडियन हॉकी टीम है वो 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग के अंदर उसमें इंडिया की टीम खेली नहीं, उसने क्वालिफाई ही नहीं किया। एक बार आप सोच के देखिए 1928 से 1956 लगातार 6 गोल्ड मेडल और उसके बाद में 2 गोल्ड मेडल और 8 गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम 2008 ओलंपिक, एक ओलंपिक ऐसा आता है जिसमें कि क्वालिफाई नहीं कर पाती। ये कितने शर्म की बात है। तो ऐसा हो गया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 2008 में इंडिया की हॉकी टीम नहीं खेली थी। तो इसके कहीं ना कहीं वजह इंडियन हॉकी फेडरेशन हो सकती है, जिसमें कि करप्शन हो गया था, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया था कि अच्छे प्लेयर नहीं जा पाए होंगे। खैर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में हॉकी इंडिया का हमने गठन देख लिया। अब क्या होता है 28 फरवरी 2014, इस डेट को भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एकमात्र निकाय के रूप में मान्यता दे दी। ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो अधिकारी थे जो कि करप्शन में लिप्त थे, उनको हटाने के बाद इन लोगों ने बोला कि हमें हॉकी इंडिया में शामिल कर लिया जाए और हम दोनों संस्थाएं मिलकर इंडियन हॉकी को आगे लेकर जाएंगे। कुछ समय तक ये चला, लेकिन इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिया कि 28 फरवरी 2014 को अनाउंस कर दिया कि हॉकी इंडिया भारत के अंदर एकमात्र निकाय होगा जो कि हॉकी को बढ़ावा देगा, उसकी मान्यता दे दी। तो इन सारे डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी एक हिस्ट्री कह सकते हैं हॉकी इंडिया की और इंडियन हॉकी फेडरेशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द हॉकी की उत्पत्ति किससे हुई? जो हॉकी शब्द है वो कहां से आया है, ये हमसे पूछा गया। राइट आंसर इज बी, हॉक्यूट। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए हॉक्यूट का मतलब होता है चरवाहे की छड़ी, शेफर्ड स्टिक। ये देखिए चरवाहे की छड़ी कुछ इस तरीके से होती है, जिसको हम आम भाषा में ग्वाला बोलते हैं। और ये जो हॉक्यूट शब्द है वो आया था फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। आपसे पूछ सकते हैं शब्द हॉकी कौन से देश की भाषा से आया, तो आपको बताना है कि वो फ्रेंच भाषा से आया। फ्रांस की जो लैंग्वेज थी वहां से ये शब्द आया है। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, चरवाहे की छड़ी या फिर शेफर्ड स्टिक, अगर आपको इंग्लिश में इसके बारे में पूछा हो तो। नेक्स्ट है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी क्या है? इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस भी किया था कि हॉकी में जो पेनल्टी स्ट्रोक होता है उसकी डिस्टेंस क्या होती है। राइट आंसर इज बी, गोल रेखा से 7 गज, 7 यार्ड डिस्टेंस होती है गोल लाइन से। ये देखिए ये है गोल लाइन और ये जो डिस्टेंस है ये है 7 यार्ड, जो कि मीटर में होती है 6.4। तो पेनल्टी स्ट्रोक से गोल लाइन की दूरी कितनी हो गई, 7 यार्ड। और मीटर में अगर पूछ लिया जाए तो वो कितनी होती है, 6.4 मीटर। बाकी का हमने डिस्कस कर लिया है। 91.4 इंटू 55 मीटर का ये हॉकी का ग्राउंड होता है। 3.66 क्या दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है गोल पोस्ट की। तो इस तरीके से पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट इन 4 में से कौन सा है। राइट आंसर इज बीटन कप, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये बीटन कप की ट्रॉफी होती है। इसकी शुरुआत हो गई थी 1895 कोलकाता में, 1895 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ध्यानचंद की जो बायोग्राफी है गोल, उसमें मेजर ध्यानचंद ने बीटन कप के बारे में बताया कि कोलकाता में जो बीटन कप होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट वो होता है। तो इस तरीके से इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट अगर आपको पूछ लें टूर्नामेंट कौन सा है तो वो है बीटन कप। इसकी शुरुआत हुई थी कोलकाता से। नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक खेल जिसमें हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का उपयोग किया गया था। एस्ट्रोटर्फ जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप की जो घास होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ। इसका सबसे पहले कौन से ओलंपिक में यूज किया गया था? राइट आंसर इज 1976, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए
1976 का जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ था उसके अंदर सबसे पहले एस्ट्रोटर्फ का यूज किया गया था। इस तरीके से ये ग्राउंड होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है। जैसे आप बॉल को हिट करोगे तो इस तरीके से ये पानी आपको उछलता हुआ दिखाई देगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एस्ट्रोटर्फ का सबसे पहली बार कौन से ओलंपिक में यूज किया गया, तो 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं। अब हमसे एशियन गेम्स के बारे में पूछ लिया गया कि इंडियन हॉकी ने एशियन गेम्स में कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 9, 12, 15, 18। राइट आंसर इज सी, 15 मेडल जीते हैं टोटल। और ये 15 किस तरीके से हैं, देखिए 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, इस तरीके से ये पूरे 15 मेडल हैं। सबसे ज्यादा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हैं पाकिस्तान के नाम, इसके बाद में है साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पे है इंडिया। तो एशियन गेम्स में पाकिस्तान की जो टीम है हॉकी की वो इंडिया से अच्छी रही है। नेक्स्ट है, हॉकी को एशियाई खेलों में सर्वप्रथम कब शामिल किया गया। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एशियन गेम्स, तो उनकी शुरुआत हुई थी 1951 और कहां पर हुई थी, नई दिल्ली। सबसे पहला जो एशियन गेम्स था उसकी शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से हुई थी। लेकिन अब हमसे पूछ लिया कि हॉकी को सबसे पहले कब शामिल किया गया। राइट आंसर इज सी, 1958। 1958 में हॉकी को शामिल किया गया था एशियन गेम्स के अंदर। और 1958 का जो पहला गोल्ड मेडल है एशियन गेम्स का वो जीता था पाकिस्तान ने। किसको हराया था, इंडिया को। ये देखिए 1958 में इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता था, तो पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर पहला एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भारत का हॉकी में लगातार कितने मैच जीतने का रिकॉर्ड है। 1928, 1928 से लेकर 1960 में हम हार गए थे फाइनल के अंदर। तो ये जो पूरी जर्नी है 1928 से 1960 तक की, इसके दौरान भारत ने टोटल कितने मैच जीते वो हमसे पूछा गया है। वो भी लगातार जीते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में हम हार गए थे। लगातार कितने मैच जीते। राइट आंसर इज डी, 30 मैच जीते हैं। और वो जो हारने वाला मैच था वो फाइनल था 1960 का, और हम किससे हारे थे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था 1960 के फाइनल में। और इसी तरीके से हमारी जो टोटल जीत का सिलसिला था 30 मैच का वो टूट गया। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिए कि लगातार हमने 30 मैच जीते 1928 से 1960 तक ओलंपिक्स के अंदर हॉकी में। नेक्स्ट है, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा। देखिए पुश पास के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो कब देते हैं, जब सपोर्टिंग प्लेयर खड़ा हो। तो आपकी जो टीम का प्लेयर है वो कहां पे खड़ा होगा जब आप उसको पुश पास दोगे। राइट आंसर इज थोड़ी दूरी पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लंबी दूरी पर जब खड़ा होगा तो आप पुश पास से बॉल को पास नहीं कर पाओगे, आपको हिट मारनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी दूरी पर है, मान लीजिए बॉल यहाँ पर है, यहाँ पे ओपोनेंट है और यहाँ पे ओपोनेंट है, और आपका साथी खिलाड़ी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो आप उसको यहाँ पे पुश पास दे दोगे। लेकिन आपका टीम का प्लेयर यहाँ पे खड़ा होगा तो पुश पास से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप पुश पास दोगे वो धीरे से जाएगा, सामने वाली टीम का प्लेयर आके उसको रोक लेगा, आपको हिट करना पड़ेगा। तो नजदीक में अगर आपको पास देना है तो वो होगा पुश पास, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हॉकी खिलाड़ी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम 29 अगस्त को मनाते हैं वो किसके जन्मदिन पे मनाते हैं। राइट आंसर इज मेजर ध्यानचंद, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपसे मिस हो जाता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हॉकी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसके बारे में हमने हॉकी का जो पहला पार्ट था स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, हॉकी का जो पहला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर हॉकी के नाम से कौन फेमस है। राइट आंसर इज पंकज गुप्ता, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंकज गुप्ता के बारे में हमने 2 चीजें और डिस्कस की थी कि वो मेजर ध्यानचंद, इनके क्या थे, कोच थे। ध्यानचंद का नाम ध्यान सिंह था, इन्होंने इनको चंद की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पंकज गुप्ता ने ही ध्यान सिंह को ध्यानचंद कहा था, जिसके बाद में ये ध्यानचंद नाम से फेमस हो गए थे। और पंकज गुप्ता को मिस्टर हॉकी भी कहा जाता है। इसके साथ में एक और है कि पंकज गुप्ता पहले अंपायर थे इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे अंपायरिंग करने वाले। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको पंकज गुप्ता के बारे में पता होनी चाहिए। ये आप मेजर ध्यानचंद से इनको जोड़ के देखिए,
उसके बाद में ये आपके 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो। सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करना है टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहां पर आपको अपना चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।